हालेलुया। सभी को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आत्मा की खुराक, अपना वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे यहोवा पिता। आप प्रेम, आत्मा के फल, दया के सागर हैं मेरे खुदा जी। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हैं खुदावंद जी। हम आपने हमारी गलतियों गुनाहों को क्षमा करके खुदावंद जी हमें अपना बच्चा, अपना दास बनाया खुदावंद जी। अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद जी। आपने हमें संभाल के रखा, मुश्किलों परेशानियों से बचा कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जी। अब समय आपके कलाम का, रोज़ की रोटी का, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावंद जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। खुदावंद जी, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी। और सचमुच नई जीवन, नई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में पा जाते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगी में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और सचमुच 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर जी। और ये बहुत तायाद से बढ़े पिता परमेश्वर जी। और सचमुच मेरी बात परमेश्वर जी हमें जीना सिखाएं मेरे खुदावंद जी। इन वचनों को हम अपना आधार मानकर अपने जीवन को व्यतीत करें पिता परमेश्वर जी, और आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें मेरे खुदावंद जी। आपका शुक्र, आपका फजल, आपकी दया को अपने ऊपर अब सब पर मांगते हैं खुदावंद जी। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 14 की 32 से 42 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है गतसमनी में प्रार्थना। हालेलुया। अब गतसमनी मतलब एक जगह है, एक बाग है, जहाँ पर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर क्या प्रार्थना परमेश्वर करते हैं, किस बारे में परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, और इससे एक शब्द तो तय होता है, एक चीज़ तो तय होती है कि परमेश्वर भी प्रार्थना करते थे। और जब एक खुदा प्रार्थना करते थे, तो सोचो कि हमारे लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। और अपने चेलों को भी परमेश्वर यही कहते थे कि प्रार्थनाएं करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो कितना ज़रूरी है यहीं से एक इसी शब्द से कि परमेश्वर गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे हैं। और सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है कि जब एक खुदा जो मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है और वो प्रार्थना करते हैं, तो सोचो हमारे लिए प्रार्थना करना ज़रूरी कितना होगा। लिखा है, पढ़ते हैं। फिर वह गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। हालेलुया। अब परमेश्वर की ये उस समय की प्रार्थना है जब परमेश्वर बड़े उदास थे, या कहें कि जो आखिरी टाइम था वो निकट था, तो परमेश्वर गतसमनी नामक जगह पर प्रार्थना करना चाहते थे। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि यहीं बैठे रहो और प्रार्थना करते रहो। और मैं भी क्या करूं, प्रार्थना करनी, मुझे भी प्रार्थना करनी है। मेरा मन उदास है, मैं भी अकेले में एकांत में प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा मन व्याकुल है, या मैं अधीर हो रहा हूँ, या मुझे तकलीफ़ हो रही है, या मैं परमेश्वर के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को अपना दुख
बयान करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर से अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ कि आज वो टाइम है कि मैं परमेश्वर के आमने सामने होना चाहता हूँ। मैं आत्मा का मिलाप परमात्मा से चाहता हूँ। ऐसा परमेश्वर यहाँ पर बयान कर रहे थे और अपने चेलों से भी उन्होंने ऐसा ही कहा। और वो याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर आगे बढ़े और गतसमनी के बाग में गए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है, यह इतना उदास है कि मैं मरने पर हूँ, मैं बेचैन हूँ कि मैं क्या करूँ, कि तुम यहीं ठहरो और जागते रहो और मैं एकांत में प्रार्थना करके आऊँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, उदास हूँ। अब देखो कितनी बड़ी बात थी और यहाँ पर समझने वाली की बात है कि परमेश्वर अपने चेलों से कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? पतरस से, शमौन पतरस से, यूहन्ना से, कि मैं क्या हूँ, याकूब से, कि मेरा मन उदास है। और यहाँ तक उदास है कि मैं मरने पर हूँ, मैं इतना व्याकुल हूँ, मैं इतना दुखी और इतना परेशान हूँ। अगर हम उन शब्दों में कहें कि जो हम शब्द अपने लिए यूज़ करते हैं, अगर उन शब्दों में कहें तो परमेश्वर मतलब मन में परेशान थे, दुखी थे और उन्होंने अपना ये दुख मतलब चेलों को सिंपल से शब्दों में बताया भी। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने भी क्या किया? इग्नोर ही हुआ एक किस्म का। लिखा है, पढ़ते हैं, पता लगेगा कैसे इग्नोर हुआ कि मेरा मन बहुत गुस्साल है और तुम क्या करो, यहीं ठहरो और जागते रहो। तो परमेश्वर ने यहाँ पर एक आज्ञा दे दी उन्हें कि क्या करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। फिर लिखा है, फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। अब परमेश्वर जो उदास थे, अब इतना बड़ा समय आने वाला था, परमेश्वर पहले ही जानते थे कि कौन सी घड़ी उनके ऊपर आने वाली थी और परमेश्वर को अच्छे से पता था कि ये घड़ी उन पर आने वाली है। और परमेश्वर हो सकता है कि उसको टालना चाहते हो। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने घुटने टेके और परमेश्वर दीन होकर वहाँ घुटने लगाकर और बैठ गए, भूमि पर गिरकर और प्रार्थना करने लगे कि हे खुदा, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता, ये घड़ी मुझ पर से क्या हो, टल जाए, क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ, मैं तेरे और काम करना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं दुनिया में रहकर प्रचार करना चाहता हूँ, मैं दुनिया को सिखाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये घड़ी ना आए। मनुष्य रूप में थे, मनुष्य जीवन में थे, तो मनुष्य तत्व वो जी रहे थे, तो लगाव भी एक चीज़ होती है। तो परमेश्वर जब अपने मनुष्य तत्व में थे तो उन्होंने अपने खुदा से कहा कि हे खुदा, कि मुझसे ये घड़ी क्या हो जाए, टल जाए। और कहा, हालेलुया, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, मुझसे सब कुछ हो सकता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। अब परमेश्वर यहाँ पर अनुग्रह कर रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर प्रार्थना में मांग रहे हैं कि खुदा कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे बस में सब कुछ है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर तू चाहे तो ये घड़ी मुझसे टल सकती है, जो मैं प्याला पीने पर हूँ वो टल सकता है। खुदा, तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तेरे ही हाथ में है सब कुछ। ऐसा परमेश्वर दुआ करने लगे। पर यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जीवन में थे और मनुष्य जीवन में रहकर ऐसी प्रार्थना करना, या कहें कि परमेश्वर अभी और जीना चाहते थे, या कहें परमेश्वर उद्धार करना चाहते थे, और लोग परेशान जो दुखी थे उनको वो देखकर उनके दुखों को दूर करना चाहते थे, उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म करना चाहते थे, परमेश्वर के प्रचार को और फैलाना चाहते थे। तो परमेश्वर ने जब ये तमन्नाएं मन में रखी और फिर भी परमेश्वर ने कहा उनसे कि हे खुदा, फिर भी तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो और वही हो। आज हम क्या देते कहते हैं, परमेश्वर गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, और चाहे वो कुछ समय के लिए हो, आज हमें गाड़ी मिले और आज ही वो गाड़ी चली जाए या दूर हो जाए या उसका नुकसान हो जाए, और हम पर मांगते हैं कि छीन लेना है, परमेश्वर से झपट लेना है। हम
परमेश्वर पर परमेश्वर की मर्जी नहीं मांगते हैं, अपनी मर्जी मांगते हैं और दुख उठाते हैं। वीज़ा मांगते हैं परमेश्वर के, हम बाहर चले जाएं, पर बाहर जाकर परमेश्वर ने हमारा बाहर जाना लिखा है या नहीं लिखा है ये हमें नहीं पता, कि बाहर हमें कितनी तकलीफ़ें होने वाली हैं ये हमें नहीं पता। बस हमें वीज़ा चाहिए, क्योंकि हम जो परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर तो दीन परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, वो तो हमें देगा ही। जब हमने वीज़ा मांगा है तो वीज़ा हमें मिलना ही है, पर वो वीज़ा हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है, लिखा है, ऐसा तो हम मांगते ही नहीं हैं परमेश्वर से। हाले पर परमेश्वर यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि तो भी जैसा तू चाहता है, कह रहा है मैं चाहता तो हूँ ये चीज़ मेरे लिए हो, पर ये तू जानता है कि मेरे लिए सही क्या है। कह रहे हैं जो मेरे लिए सही है वही तू करना, और वही मर्जी क्या हो पूरी भी हो, क्योंकि जैसा तू चाहता है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वही हो। हालेलुया। फिर वह आया और उन्हें सोते, अब जब वहाँ से वापस आए तो परमेश्वर ने जब देखा तो पतरस उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर नहीं। अब जब परमेश्वर वहाँ से वापस आए और परमेश्वर कितनी तकलीफ़ में थे, कितने दुख में थे, तो परमेश्वर जब उनको सोते हुए पाया तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे चेले, मेरे दास हो, मैं तुम्हें शिक्षाएं दे रहा हूँ, प्रचार करने की विधियाँ सिखा रहा हूँ, और जब मैंने तुमसे कहा कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ और तुम जागते रहो, और तुम मेरे लिए 2 घड़ी भी ना जागते रहे, तो परमेश्वर ने फिर भी उनको नम्र स्वभाव से कहा कि जागते रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि मेरे साथ जो होने वाला है वो मुझे पता है, और मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, पर जो प्रार्थनाएं, जो वचन है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, और तुम प्रार्थनाएं करते रहो ताकि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ो। वो कह रहे हैं आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो परमेश्वर ने तुम्हें दे दी है कि तुम प्रार्थनाएं करो, पर तुम शरीर से क्या हो, दुर्लभ हो, और शरीर तुम्हें प्रार्थना नहीं करने देता, पर शरीर पे तुम्हारा ही अधिकार है, और तुम इसे जैसे चाहो इसे वैसे ढाल सकते हो। हालेलुया। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वह नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। हालेलुया। अब वो फिर चले गए प्रार्थना कर ले, फिर वो वापस आए, फिर परमेश्वर ने उन्हें सोता ही पाया, क्योंकि उनको नींद होगी, हो सकता है वो कई दिन से सोए ना हो, तो उनको जब परमेश्वर ने सोते ही पाया, परमेश्वर फिर चले गए। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। अब परमेश्वर तो सब कुछ जानते थे, जानी जान परमेश्वर थे, और परमेश्वर को पता था कि अब वो घड़ी नज़दीक आने वाली है जब मुझे पकड़वाया जाएगा और मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। परमेश्वर को सब पता था, तो परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने उदास मन से होकर कहा होगा, या कहें कि अब तो समय निकट है, तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, पर जब मैं नहीं रहूँगा शायद तुम्हें तब समझ में आएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उनसे तीसरी बार कहा, आकर उन्हें देखा और जब सोते ही पाया, तो परमेश्वर ने कहा, सोते रहो, विश्राम करो, तुम्हारा मेरी बातों पर हो सकता है कोई असर ना रहो। कह रहे बस अब वो घड़ी आ पहुँची है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में क्या होगा, पकड़वाया जाएगा। अब वो समय निकट है जब पापी मुझे पकड़ लेंगे और मुझे उठा ले जाएंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। वो समय क्या है, अब निकट है। और कह रहे हैं वो बस आने ही वाला है और द्वार पे ही खड़ा है, क्योंकि मेरा पकड़वाए जाने वाला क्या है, निकट आ पहुंचा है। वो समय निकट आ पहुंचा है। मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया कि जागते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, ताकि परीक्षाओं की घड़ी में ना पड़ो। और आज भी परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि समय बहुत निकट है, परमेश्वर का आना बहुत निकट है। ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर हो रही हैं जो भविष्यवाणियों में की गई हैं, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में वो भविष्यवाणियाँ सुनते भी हैं
और यही परमेश्वर कह रहे हैं। तब भी परमेश्वर ने चेलों को यही कहा था, जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो, बाइबल को पढ़ते रहो, वचनों पर चलो ताकि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ो। और आज भी प्रभु हमसे यही कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, परीक्षा की घड़ी में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। तो अपने शरीर पर काबू पाओ और अपनी आत्मा और शरीर में तैयार होकर प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि यही समय है जब तुम प्रार्थनाएं कर कर परमेश्वर के स्वर्ग राज को पा सकते हो। अगर ये समय निकल गया, यही इसी समय में माफ़ी है, इसी समय में पश्चाताप है, इसी समय में प्रेम है और इसी समय में जीवन है। अगर ये समय निकल गया तो बाद में सिर्फ रोना और पछताना ही है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस्ड करे। आप आज इस वचन को सुनकर बरकतों को पा जाएं, आशीषों से भर जाएं। खुदावंद की, पिता परमेश्वर की दी हुई कुर्बानी को याद करें और उस समय को याद करें जब परमेश्वर उदास थे, परमेश्वर पृथ्वी पर रहना चाहते थे, पर जो समय था, जो लिखा था वो होना था। अगर आज हम परमेश्वर की उस कुर्बानी को याद करें तो शायद हमारी आंखों से आंसू बंद ना हो। परमेश्वर की आज उस कुर्बानी को याद करके और परमेश्वर से वादा करें, वाचा बांधे के परमेश्वर हम आपकी आज्ञाकारी में बने रहेंगे और प्रार्थनाओं में बने रहेंगे। खुदा आपको आशीष बरकत से भरे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल बने। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हों। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। सारी ही प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।